नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप 2024 के अंतर्गत लेने वाले हैं, तो कई लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि हम ये जो सिस्टम है हमारा 3 किलोवाट का, इसको सब्सिडी के अंतर्गत लगवाने वाले हैं। तो सब्सिडी के साथ लगवाने पर हमें जो सोलर की नई कीमतें हैं, वो क्या पड़ने वाली हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने दोस्तों जो हमारी पहले सब्सिडी आती थी, उस सब्सिडी को अब थोड़ा-सा और ऐड ऑन किया है। पहले जो सब्सिडी आती थी, अब उसके अलावा हमें कुछ हज़ार रुपए ज़्यादा सब्सिडी के देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही कुछ और चेंजमेंट देखने को मिले हैं, क्योंकि जैसा आप लोग जानते थे कि 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सिस्टम के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि अगर आप मान लीजिए, यहाँ पर सिर्फ मैं 3 किलोवाट की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल से आपको बता दूंगा कि अगर आप 1 किलोवाट से तो लगता ही नहीं है, 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का अगर आप सिस्टम लेते हैं, तो इस सिस्टम्स के ऊपर आपकी सब्सिडी रेंज क्या रहने वाली है और इसके साथ ही आपको सब्सिडी के लिए कहाँ पर अप्लाई करना है और आगे का जो भी प्रोसेस है, वो सारा डिटेल से इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हम लोग इस पूरे वीडियो की डिटेल के साथ, और सब्सिडी में जो कुछ चेंजमेंट हुआ है वो सब कुछ बताता हूँ। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग चैनल को जाकर दोस्तों अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल का जो टारगेट है वो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का इस मंथ के अंदर। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को ग्रोथ कराने में हेल्प करिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं आप सभी लोगों को पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का काम करता हूं। तो दोस्तों जो हमारी इसको जानने के लिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ समझते हैं। दोस्तों जो सरकार हमें 2023 के अंतर्गत सब्सिडी दे रही थी, 2023 में जो हमारा सब्सिडी का स्लैब था, उसका आप कंपेरिजन करके देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा। पहले क्या था कि जो हमारी सब्सिडी 3 किलोवाट का जो अगर हम लोग सोलर सिस्टम लेते थे, तो उस किलो सिस्टम में 1 किलोवाट के हिसाब से जो सब्सिडी आती थी, वो आती थी हमारी करीब 14,500 शायद 88 रुपये हमारी सब्सिडी इसके ऊपर आती थी। तो जैसे हम लोग 3 किलोवाट का अगर सिस्टम लगवाते थे, तो अगर हम इसमें 14,588 में मल्टीप्लाई 3 कर देते थे, तो हमें करीब जो सब्सिडी मिलती थी वो 43,700 करीब 45 रुपए के नियर अबाउट हमें सब्सिडी देखने को मिलती थी। और अगर वहीं हम लोग 10 किलोवाट तक का सिस्टम लेते थे, तो 10 किलोवाट के सिस्टम में क्या था, हमारी पर किलोवाट के हिसाब से जो सब्सिडी आती थी, वो आती थी 7,294 रुपये। तो 10 किलोवाट में, 3 किलोवाट में तो आपको 43,745 मिल जाती थी, और इसमें आपको करीब 7 किलोवाट की जब सब्सिडी एड ऑन कर देते थे, तो जो ओवरऑल हमारी टोटल सब्सिडी बनती थी जाके, वो हमारी सब्सिडी बनती थी जाके करीब 94,000 रुपये के नियर अबाउट हमारी वो सब्सिडी बनती थी जाके। पर अब 2024 के अंतर्गत सरकार ने क्या किया है, कुछ अपनी गाइडलाइन में चेंजमेंट किया है, और वो चेंजमेंट क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली 2024 के अंतर्गत जो भारत की सरकार है, वो चाहती है कि कम से कम 1 CR मतलब 1 करोड़ लोगों के घर पर जो है वो रूफ टॉप सिस्टम लग जाए। तो ऐसे में अब जो सब्सिडी का नया ग्राफ आया है, जो सब्सिडी का नया ग्राफ है, उस ग्राफ के तहत अगर आप लोग मान लीजिए, जो देखिए कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, कुछ हमारे जो नॉर्मल है जैसे उत्तर प्रदेश, ये हर जगह है, ऐसी स्टेट्स में जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप लोग 3 किलोवाट तक के सब्सिडी की बात करें, तो पहले जहाँ पर हमें 3 किलोवाट में 14,000 रुपये सब्सिडी मिल रही थी, अब वही हमें यहाँ पर 18,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर 3 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, तो 18 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करें, 18 36 18 54, मतलब 54,000 रुपये हमें आज की डेट में एज आ सब्सिडी मिलने वाले हैं, अगर हम 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही जो सोलर के प्राइस हैं, वो तो आप जानते ही हैं, सोलर के प्राइस भी गिरे हैं, तो उस हिसाब से सब्सिडी भी सरकार ने बढ़ा कर दे दी है। 54,000 रुपये आपको 3 किलोवाट के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर हम लोग 10 किलोवाट तक की बात करें, और यहाँ पर सब्सिडी का जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जैसे 10 किलोवाट का आप सिस्टम ले रहे हैं,
तो 10 किलोवाट पहले जो हमें 7,294 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते थे, अब उसकी जगह जो सरकार है वो हमें 9,000 रुपये सब्सिडी के रूप में देने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 किलोवाट पर तो हमें 54,000 सब्सिडी मिलेगी, और जब 10 से हम लोग 3 घटा देंगे तो 7 किलोवाट के ऊपर हमें मिलेगी तो करीब 56,000 रुपये हमें सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। तो अगर आप ये मानिए कि 10 किलोवाट का सिस्टम अगर लगवाते हैं तो पहले जहाँ हमें करीब 94,000 रुपये सब्सिडी मिल रही थी, अब वहीं हमें ये सब्सिडी 1,17,000 रुपये के करीब मिलने वाली है। तो अब इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखें तो करीब 22,000 रुपये का हमें सब्सिडी में यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, किसमें? 10 किलोवाट तक के सिस्टम में। और जहाँ हमें पहले 43,000 रुपये मिल रही थी 3 किलोवाट में, अब वहीं हमें 54,000 रुपये मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर 11,000 रुपये का हमें सब्सिडी के रूप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये तो नॉर्मल है। अगर आप स्पेशल स्टेट्स में रहते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको सब्सिडी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। और कितनी ज़्यादा मिल रही है तो वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से देता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप स्पेशल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उन स्टेट्स में आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा सब्सिडी के रूप में मिलने वाले हैं। मतलब नॉर्मल आप स्टेट्स में तो 18,000 और 2,000 उसमें मिला दें तो 20,000 रुपये आपको एज आ सब्सिडी मिल जाएंगे। तो ये सब्सिडी के नए ग्राफ हो गए हैं जिनमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी। अब जो क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन ये है कि अब हम इसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने का तरीका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है। सिंपल कैसे होने वाला है दोस्तों, आपको गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है सोलर रूफटॉप .gov.in। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और आपका जो वेबसाइट का पेज खुलकर आएगा उसमें जो हमारा बिजली का बिल आता है उसका जो सीरियल नंबर होता है, जब वहाँ पर आप वो सीरियल नंबर टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपका जो पोर्टल है वो खुल जाएगा और वहीं से आप इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपके यहाँ सर्वे होगा। सर्वे के साथ ही जो आपके वेंडर हैं, वेंडर की लिस्ट भी आपको वहीं से मिल जाएगी। और आप ये अगर पूरा तरीका करते हैं तो आप अपने घर पर रूफटॉप सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर आप अब क्वेश्चन है कि हम 3 किलोवाट का लगाएंगे तो हमें कितने यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर ऑन एवरेज हम लोग बात करें तो आप पॉली पैनल भी लगाएंगे तो करीब आपको 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिल जाती है जब हम लोगों का एक सनी डे होता है। तो मतलब अगर इस कैलकुलेशन से भी हम लोग 4 से जोड़ते हैं तो करीब 12 यूनिट तक की आपको जनरेशन देखने को मिल जाती है। और अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी के पैनल लगाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लगाते हैं, तो ये यूनिट आपके अगर अच्छे डेज हैं तो ये यूनिट बढ़ भी जाती हैं और अगर ख़राब डे हैं तो घट भी जाती है। पर 3 किलोवाट का सिस्टम जिनके यहाँ का पावर कंजप्शन 10 यूनिट से ज़्यादा और 15 यूनिट से कम है तो उनके लिए ये 3 किलोवाट का सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर पर ये सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल करें तो जो उसका तरीका था वो मैंने आपको तरीका बता दिया। और किनके लिए सही है, देखिए, जिनके घर पर एक एसी का लोड है, जैसे एक 1.5 टन की आपके घर पर एसी लगी है, उसके अलावा आपके घर पर समरसेबल चलते हैं, उसके अलावा आपका फ्रिज हो गया, टीवी चलता है, एलईडी लाइट जलती है, ऐसे मतलब फ़ैन चलता है, तो ऐसे अगर आपके घर पर लोड है तो डेफिनेटली आपके लिए 3 किलोवाट का सिस्टम बेस्ट रहने वाला है। पर आप ये ना सोचें कि 3 किलोवाट के ऊपर आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल रही है और आपका लोड 5 किलोवाट तक का है या 10 किलोवाट तक का है, पर सब्सिडी के चक्कर में आपने क्या किया, 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा दिया। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। आप सब्सिडी के पीछे जाएं, लेकिन आप अपनी जो आपकी नीड है, नीड ज़रूर कैलकुलेट करें, उसके बाद ही अपने यहाँ पर जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करवाएं। उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो आपका बिजली का बिल है आप उसको रिड्यूस कर पाएंगे। अन्यथा आप मान लीजिए इसमें आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा दिया, 1 लाख रुपए तक आपने इसमें खर्च कर दिया और उसके बाद भी क्या हुआ, आपकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो रहा, बिल आपका भी उतना ही बढ़ के आ रहा है।
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आपका सर्वे हो तो आप उस सर्वे के दौरान हर एक चीज़ पूरा डिटेल के साथ देखें और अपने जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही अपना सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। कम ज़्यादा सिस्टम करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सिस्टम लगवाने के बाद कोई कुछ खास फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं। तो अगर आपको सब्सिडी के बारे में नॉलेज नहीं थी और ये 2024 के अंतर्गत लेटेस्ट सब्सिडी है, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए थे या आप हमारे वीडियोस देखते हैं पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अब की बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको जो हमारे वीडियो हैं वो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे और आपको सोलर की नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।